हेलो दोस्तों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पार्ट 14 का ये वीडियो examfear.com की तरफ से। अब एग्जाम से कोई डर। अब हम बात करेंगे कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में, जिसको हम अक्सर ही फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। तो कोल एंड पेट्रोलियम ये फ्यूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा एनर्जी गिविंग कैपेसिटी रखती है, जिसकी वजह से ये फ्यूल है और इसके अंदर कार्बन है। मतलब कोल बेसिकली कार्बन का ही एक फॉर्म है। तो हम देखते हैं कोल क्या होता है। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन सारी चीजों से बनी होती है कोल, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है कार्बन, और इसी वजह से हम इसे यहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कोल जनरली पाया जाता है जमीन के नीचे काफी गहरे कोल माइंस में, और ये बनते हैं बाय डिकॉम्पोजिशन, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे दिखते हैं हमें लैंड में, वो सारे पेड़ पौधे जब वो उनकी डेथ हो जाती है, जब वो मर जाते हैं, सूख जाते हैं, तो वो जमीन के अंदर चले जाते हैं। और जमीन के अंदर जब वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक रह जाते हैं, करोड़ों सालों तक जब वो रह जाते हैं, तो वो धीरे धीरे डीके होते 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 वो बनाता है कोल। तो जमीन के जब वो इतने अंदर रहता है तो ऑब्वियसली वहां पे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर होता है, और उनके इफेक्ट के अंदर ही ये सब कुछ डीके हो करके कोल बनाता है। तो कोल को बनने में करोड़ों करोड़ों साल लग जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आज हमने सोचा कि भाई यहाँ पे कोल बनना शुरू हुआ होगा और कल बन गया। ये इसमें करोड़ों साल लग जाते हैं। तो ये है कोल। बात करें अगर पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम बनता है डिकॉम्पोजिशन ऑफ टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन द सी। तो बेसिकली फर्क सिर्फ इतना है कि कोल का जो फॉर्मेशन होता है वो लैंड प्लांट्स एंड एनिमल, लैंड प्लांट्स से होता है, और पेट्रोलियम का जो है वो सी प्लांट्स एंड एनिमल से होता है। आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि सी जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा है पूरे पृथ्वी का, राइट। तो सी के अंदर रहने वाले जो प्राणी है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो भी बहुत ज्यादा है। तो अंडर द सी रहने वाले प्लांट्स, एनिमल्स सभी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये प्लांट्स, एनिमल्स जब डेड हो जाते हैं तो ये भी सी बेड में चले जाते हैं। मतलब सी का जो एकदम नीचे वाला हिस्सा है वहाँ चले जाते हैं। वहाँ पे जाके बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज करते हैं। वहाँ पर भी बहुत हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर होने की वजह से धीरे धीरे जो है ये बन जाता है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो होता है वो जनरली ऑयल और गैस के फॉर्म में बना हुआ होता है सी के नीचे, और ये पाए जाते हैं रॉक्स के अंदर। जैसे सी के अंदर, समुद्र के नीचे तो बहुत सारे रॉक्स होते हैं, तो रॉक्स के में पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। तो उन छेदों से उसके अंदर जो है ये ऑयल्स और गैस घुसे होते हैं। एंड जिस तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक स्पॉन्ज है। जो स्पॉन्ज है उसको जैसे ही आप पानी में डुबाते हैं तो क्या होता है, ये जो है सारा का सारा पानी अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, राइट। स्पॉन्ज देखने में अभी भी वैसा ही लगता है, बट उसमें जो छेद होते हैं, उन छेदों से वो सारा पानी अंदर चला जाता है। ठीक उसी तरीके से जो रॉक्स होते हैं सी के नीचे, रॉक्स के छेद जो रहते हैं उसके थ्रू सारा ऑयल एंड गैस अंदर चला जाता है, और उसके अंदर उस तरीके से ट्रैप्ड रहता है। तो इसीलिए जब हमें पेट्रोलियम चाहिए होता है तो उन रॉक्स में से उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं नाइट्रोजन और सल्फर के भी। जैसे नॉर्मली मेन कंपोनेंट्स इसके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, बट कुछ अमाउंट में इसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर भी होता है। और इसी वजह से जब हम कोल या पेट्रोलियम को बर्न करते हैं तो उस समय कार्बन का ऑक्साइड तो निकलता ही है, क्योंकि कार्बन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बट उसी के साथ साथ नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड्स भी निकलते हैं। और नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड्स जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड से पोल्यूशन होता है। तो इसी वजह से कोल या पेट्रोलियम को डायरेक्टली बर्न करके यूज करना हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात, इनको हम फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहते हैं। फ्यूल्स क्यों कहते हैं वो तो पता है, क्योंकि इनको बर्न करते हैं तो बहुत सारा एनर्जी निकलता है, जिसको हम बहुत तरीके से यूज करते हैं, बहुत सारे और पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए ये फ्यूल है। बट फॉसिल क्यों? फॉसिल जो वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है डिग अप, मतलब कोई चीज को खोदना, राइट। तो
चूंकि ये जो कोल और पेट्रोलियम है ये बेसिकली फॉसिलाइज्ड रिमेन्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, जो करोड़ों साल पहले रहते थे। मतलब करोड़ों साल पहले जो भी प्लांट्स और एनिमल्स जिंदा थे, उन सब के डेथ के बाद जब वो जमीन के अंदर 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 जाते गए और वहीं पे जब ये करोड़ों सालों तक डीके होते रहे, तब जाके ये बना। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है फॉसिल, क्योंकि फॉसिल का मतलब होता है डिग अप, मतलब गड्ढे के नीचे कुछ खोदना जो होता है उसको हम कहते हैं डिगिंग। तो उस वर्ड से इसका नाम आया है फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो ये था एक क्विक डिस्कशन कोल और पेट्रोलियम के बारे में। थैंक यू। क्लास 6 से लेकर के 12th तक के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश ग्रामर, साइंस एक्सपेरिमेंट्स और मोटिवेशनल वीडियोस को फ्री में देखने और पढ़ने के लिए ज़रूर विजिट करें examfear.com और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वंस अगेन।